मैं हांगकांग में था ना, किसी ने मुझसे मसला पूछा, पता नहीं मेरा आईक्यू टेस्ट कर रहे थे कि मसला बाकी पूछ रहे थे। मुफ्ती साहब, किसी शख्स के अच्छा होने का कैसे पता चलेगा? अब अच्छा होने पर तो पूरा मजमून होना, माशरती उलूम का पूरा आदमी मजमून लिखे भाई ये अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी। तो मुख्तसर सवाल था, मुख्तसर जवाब पूछना चाहते थे। मैंने कहा पैसे दो उधार और देखो टाइम पे वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर दे तो बहुत नेक आदमी है, नहीं करे तो नॉर्मल जैसे सब मुसलमान। क्या ख्याल है भाई? क्या हो गया? गलत कह रहा हूं क्या? किसी आदमी को पहचानना हो कि ये अच्छा है या नहीं, पैसे दें उधार। अगर टाइम पे खुद घर आके वापस कर दे, बहुत ये जन्नतुल फिरदौस वाला आदमी है। और अगर घर पे आके वापस ना करे, आप उसके घर गए और उसने तमीज से वापस कर दिए, तो भी क्या है, असहाबुल यमीन, जन्नत में जाएगा, नेक, बहुत नेक है। और अगर आप उसके घर गए, वापस नहीं किए उसने, बल्कि कहा कि कल जाना, मैं कल वापस कर दूंगा, और कल आके वापस कर दिए, तो भी जहन्नम में। नेक आदमी है, छोटी मोटी जन्नत। लेकिन होता ऐसा, आप जब उसके घर जाएंगे, ये मैं सच्ची मुच्ची की बातें बता रहा हूं आपसे मैं, आप इसको मजाक ना समझे, पैसे देके तजुर्बा करके देख लें। आपने किसी को उधार दिया ना 1 महीने पे, या कोई बिजनेस किया, कारोबार किया कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, या जो जो भी आपकी तो तय हो गया आपस में एग्रीमेंट, आप मकान देके देख लें किसी को किराए पे, और उससे एग्रीमेंट करें कि पहली तारीख को किराया मुझे चाहिए। फिर आप उसके घर जाएं, बेल बजाएं कि किराया दे दो, तो ये नहीं कि देगा, बल्कि गुस्सा करेगा। पहली तारीख हुई नहीं, सर पे आके खड़े हो, मकान में के मैं क्या बेच के भाग रहा हूं यहां से, हैं? क्या कभी ऐसे ऐसे ताने देगा ना, आप खुद अपनी निगाहों में काम तो करके नहीं देते। नल के टूटे हुए हैं, ये कचरा देखो, ये कोई घर है? तो जब ऐसा था तो लिया क्यों भाई तुमने? लिया क्यों आपने ये घर? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मालिक मकान किराएदार को परेशान बहुत कम करते हैं, किराएदार ज्यादातर मालिक मकान को अपनी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाता है। घुन्ना बने, मेरे पास घर ही नहीं है, मैं तो लैंडलॉर्ड ही नहीं हूं, हाय देखो अल्लाह ने इसको बंगला दिया, पैसा दिया, आज गरीबों के साथ जुल्म कर रहा है। ये इस किस्म के डायलॉग ठीक है ना? जुल्म की डेफिनेशन क्या है? जुल्म की डेफिनेशन ये है कि आपने जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे। गरीब हैं तो अलग से ज़कात ले लें मालिक मकान से आप, ठीक है ना? ज़कात मांग ले, लेकिन आपको किराया टाइम पे। एक साहब कहने लगे मैं 5 साल से किराया टाइम पे दे रहा था, एक दिन मालिक मकान आया, मैंने 2-3 महीने लेट कर दिया, 3 महीने लेट हो गए तो उसने मुझे निकाल दिया। देखो 5 साल से दे रहा था टाइम पे, 3 महीने मैंने गड़बड़ की तो निकाल दिया। मैंने कहा बहुत सही किया, आपको बिल्कुल निकालना चाहिए था, क्योंकि उसने आपको ज़कात में थोड़ी दिया था। अब देखो सोच क्या बन गई है हमारी, भाई आप पाबंद है देने के, निकाल दिया तो ना, निकालता तो अच्छा था, अखलाकियात ठीक है वो अगला, लेकिन अखलाकियात के तो फिर आप भी पाबंद है ना। उसके अखलाकियात का तकाजा ये है कि भाई जो 5 साल से दे रहा है, 3 महीने लेट कर दिया तो चलो मैं उसको थोड़ी मोहलत दे दूं। और लेकिन आपकी अखलाकियात का तकाजा ये है कि 5 साल से उसने आपको नहीं निकाला, परेशान नहीं किया, तो अब आप भी वक्त पे बोलो ना भाई, दे दिया। तो अखलाकियात सिर्फ उसके हक में समझ में आ रही हैं, अपने हक में समझ में नहीं आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुआमलात मुसलमानों के सारे नहीं, ज्यादातर के क्या हो गए हैं, जीरो। दफ्तरों में टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, तनख्वाह पूरी लेंगे, पहुंचते ही नहीं। मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, उसका वजीफा भी मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने अपने वजीफे से कुछ रकम मदरसे में वापस लौटाता हूं, इसलिए कि भाई कुछ कमी कोताही हो गई हो तो उसका वजीफा हमारे लिए हलाल नहीं होगा, तो वो रिटर्न में वापस चला जाए। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो इंसान है। हम क्या कर रहे होते हैं, मेरे को कमाल नहीं है ये कोई, हमारे हजरत ने ये चीज सिखाई है कि 1 रुपया भी नाजायज पेट में चला गया तो क़यामत के दिन वो 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, वो है ना अज़ाब बन के निकलेगा। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो किसी को पैसे दे के इतने फिक्रमंद नहीं होते थे, पैसे लेके बहुत फिक्रमंद कि कहीं ये मर ना जाए, उसका कोई हिसाब नहीं लिखा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी का कोई लेन देन हो तो उसके लिए हलाल नहीं है, अगर वो अल्लाह उसके रसूल पर क़यामत पर ईमान रखता है तो हलाल नहीं है कि उसको लिखे बगैर 3 दिन वो मामूली लेन देन और वो रिटर्न फॉर्म में ना लेकर आए उसको। ये नबी की सही हदीस है। कहीं किसी के पैसे आपने देने हैं तो आप मर भी तो सकते हो ना। अगर मर गए तो किसको क्या पता चलेगा किसके कितने पैसे देने हैं? तो आपके जिम्मे लाजिम है कि आप उसको लिख के, बोलो ना, रखें। और घर में मेरे जितने मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न में लिखे हुए हैं। आज अगर मेरी मौत वाकई होती है, मेरे घर वालों को मैंने बताया हुआ कि ये डायरी है, मेरे मरते ही सबसे पहले ये निकालना है, सबसे पहले ये निकालनी है, और उसका ये सफा खोल के देखना है, फौरन सामने आ जाएगा कि किसके कितने पैसे मेरे पास रखे हुए। जेब में जो पैसे हैं उनका क्या हिसाब है, शलवार की जेब के पैसे किसको देने हैं, ठीक है ना? ये जो सदके की रकम आती है ना, मैं शलवार की जेब में अकाउंट खोला हुआ है मैंने, यही है जो भी आएगा ना, क्योंकि ताकि अपने पैसों में खल्त ना हो जाए। क्योंकि अब क्या किसी आदमी ने फॉर एग्जांपल 500,000 रुपए दे दिए, वो मैं भूल भी तो सकता हूं ना। तभी अगर किसी शलवार में जेब नहीं होती ना, तो मैं किसी और को पकड़ा देता हूँ, यार मुझे आप रखो, मुझे याद दिला देना बाद में। अपने हाफजे पर इंसान एतमाद
नहीं कर सकता। एक एक चीज डायरी में लिखी हुई है, ये भी लिखा हुआ है कि जो मेरे घर का सामान है उसमें कौन सा मेरा है और कौन सा घर वालों का है। मरने के बाद उसमें भी कोई गड़बड़, बोलो ना भाई, ना हो। कोई बड़ी चीज ऐसे होती है, मिसाल के एक फ्रिज रखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, अगर बिलफर्ज वो आपकी जौजा का फ्रिज है, तो आपके मरने के बाद कुछ इम्कान तो है ना कि झगड़ा हो, बीवी बोले ये फ्रिज मेरा है, मुमकिन है लोग बोले यार हो सकता है ये विरासत का हो और ये पी गई, बदगुमानी तो फैल सकती है ना। ये सब चीजें आप पर क्या है, लाजिम है आप उसको लिख के रखें। आज आप मरते हैं, फौरन पता होना चाहिए किसका कितना पैसा। मैं उसको क्या करता हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप इसको अमल करें। हमने भी खुद थोड़ी, हमें इतने फंडर थोड़ी हैं, बड़ों ने हमें समझा समझा के इस रास्ते पर लेकर आए हैं। मैं उसको ये करता हूं कि वो मामूली मामलात लिखता भी हूं, उसकी तस्वीर खींच के गूगल ड्राइव पे भी डाल देता हूं ताकि डायरी गुम हो जाए। आज अगर वो डायरी गुम हो गई, अल्लाह न करे कोई हादसा हो गया, तो फिर क्या रहेगा कि उसके कितने पैसे रखे हुए थे भाई। अरे भाई गलत बातें कर रहा हूं तो बता दो यार भाई। जिसके जितने की ज़कात कितनी है, किसको कितने पैसे देने, मर गया तो ये ज़कात कहां पहुंचानी है, ये सदका कहां पहुंचाना है, ये मेरी जाती रकम है, ये फलां की अमानत है, ये यूं है, ये एक एक चीज तो उसमें डायरी में लिख के कैमरे से उसकी तस्वीर खींच के कहां डाल देता हूं, गूगल ड्राइव। एक बाकायदा फोल्डर और इसकी किसी करीबी जानने वाले को उसका पासवर्ड दिया हुआ है कि भाई मैं मर जाऊं तो फौरन ये पासवर्ड है, ये खोल के चेक कर लेना। क्यों? इसलिए कि वो डायरी अगर गुम गई, गुम तो दुनिया में सब कुछ, बच्चे गुम जाते हैं तो डायरी नहीं गुम सकती क्या? अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, एक चीज नहीं घूमती बस। खैर, तो वो डायरी गुम गई खुदा न ख्वास्ता, तो अब दिमाग में क्या याद रहेगा यार? बैंक में इतने पैसे पड़े हुए थे, हाफजे पर थोड़ी एतमाद रहता है इंसान, सब पागल हो जाएगा वो। तो डायरी के साथ कहां, गूगल ड्राइव पे भी, और वो किसी को पासवर्ड बताया हुआ है कि यार मर जाऊं तो फौरन उसमें वसीयत भी मिल जाएगी, ये सब चीजें जो जो करना है वो सारा उसमें पड़ा हुआ है। तो ये हमने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, कोई भी ऐसा लेन देन हो 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन भी मोहलत दी। हालांकि मर तो 3 दिन के अंदर भी सकते हैं, लेकिन चलो इंसान को इमरजेंसी बहुत काम होते हैं, बेगम को ससुराल से भी लेकर आना है, अगर वो लेट हो गया तो वो ये भी होता है, ये इमरजेंसी में आती है आजकल। इस किस्म की चीजें किस में आती हैं? इमरजेंसी में आती हैं। आपने टाइम दिया हुआ इतवार को ससुराल जाने का, अगर आप नहीं पहुंचे तो आप खुद इमरजेंसी में आ जाओगे। डिप्रेशन की वजह से आपको खून पतला करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिस्प्लिन खानी पड़ेगी। तो 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत दे दी कि भाई 3 दिन के अंदर भी अगर नहीं किया तो फिर गुनाह हो जाएगा। फिर अगर आप मर गए और मामलात में गड़बड़ हुई, तो आजकल लोग कर रहे हैं, पता ही नहीं कौन किससे कितने पैसे लेके पी के बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, करोड़ों लाखों का हिसाब है, अरबों का हिसाब है। मर गए तो परेशान, किसको आ रहे होते हैं कर्जदार, आपके अब्बा ने हमसे इतने पैसे लिए थे, आपके अब्बा ने हमसे, वो कह रहे पता नहीं लिए थे भी, फेक लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या पता चलेगा, और उधर अब्बा की क्या हो रही है, चित्रौल लग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैसों के मामले में जनाजा नहीं पढ़ाते थे कि किसी ने पैसों का लेन देन है उसमें उसने क्लियर नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे। पहले ऐलान करते थे भाई इसका कोई पैसों का लेन देन है तो वो क्लियर कर लो, उसके बाद क्या होगा, जनाजा होगा। कितनी सख्ती। तो आज बहुत ज्यादा अगर दीन आएगा तो नमाज रोजे की हद तक तो थोड़ा बहुत आ जाएंगे, पैसों के लेन देन में नहीं आएंगे। तो मेरे भाई, तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कह रहे उड़ा लो मजे, खा जाओ, उसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ, उसका भी खा पी के डकारे मार के सो जाओ। मरोगे, जिंदा दुनिया में कोई भी नहीं रहा, एक दिन मरोगे और कुछ पता नहीं कब मर जाओ।